जो धर्मज्ञ है वो साक्षात उस धर्म रूपी जल पे तैर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और अरिहंतों ने तो उस धर्म को, उन अरिहंतों ने तो उस धर्म को भीतर पानी के समान पी ही लिया है, गुटक ही लिया है, इसलिए वे सर्वज्ञ बनकर 3 लोग को वही धर्म का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। माँ किसको सबसे अधिक शीतलता मिलेगी? जो नदी के किनारे पे बैठा है उसे, जो नदी में मात्र हाथ मुंह धो के पैर डाल के बैठा है उसे, जो डुबकी लगा रहा है उसे, कि जो डुबकी लगाकर उस पानी को पीकर पानी के ऊपर बैठा है उसे। क्रम क्रम से शीतलता बढ़ती जा रही है, क्रम क्रम से सुख बढ़ता जा रहा है। जो धर्म के किनारे बैठा है, धर्म को, क्रियाओं को समझ रहा है, शब्दों में उलझा है, कागजों में उलझा है, कागजों के नक्शों में उलझा है, विचारों में उलझा है, विचारों की नौका में तैर रहा है, वो अभी धार्मिक है, किनारे पे बैठा है। जिसने थोड़ा सा धर्म समझा है, थोड़ी सी धर्म की क्रिया को अनुभूत करने का प्रयास किया है, उसने हाथ मुंह धोते हुए, पैर को डालते हुए थोड़ी सी शीतलता प्राप्त की, थोड़ा सा सुख प्राप्त कर लिया, जो अंतरात्मा बन चुका है। और जो अंतरात्मा में भी विशेष अंतरात्मा बना है, उत्कृष्ट अंतरात्मा बनने का प्रयास कर रहा है, ऐसा वह अंतरात्मा उस पानी में, उस धर्म में डुबकी लगा रहा है, वह धर्मज्ञ है। 4 बातें, 4 शब्द याद है ना? धार्मिक, धर्मात्मा, धर्मज्ञ और सर्वज्ञ। जिसमें जीवन में धर्म उतार ही लिया, डुबकी लगा ली, सब आनंद ले लिया, वो सर्वज्ञ बनकर बैठा है, वो सिद्ध बनकर बैठा है। हमें कहाँ जाना है? हमें कहाँ जाना है? विचार करो। किसी पानी में डुबकी लगाने का विचार मत करो। वो तो सदियों से डुबकी लगाते आए पानियों में, नदियों में, नालों में, प्रति समय डुबकी लगाते पाप किया। किसी पानी में डुबकी लगाने की नहीं कह रहा हूँ, पानी से हाथ मुंह धोने की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने उस जिनवाणी से, धर्म से अपने जीवन को सचेत करने का प्रयास करो। कभी देखा सब्जी मंडी में आपने? नहीं गए आप लोग? सब्जी मंडी जाते आप लोग? सब्जी मंडी जाते आप लोग? बोलो ना। जाते हैं। वह जो बेचने वाला होता है, कभी कभी आपने देखा होगा मुकेश जी, वह सुबह जैसे ही, अभी कोई ग्राहक नहीं है, सबसे पहले जब अपनी वो दुकान लगाता है, चाहे ठेले पे लगा ले, चाहे बैठे जगह लगा ले, वह हाथ में पानी, देखा कभी? क्यों? क्यों पानी लगा रहा था? वो क्या सब्जी बेहोश हो गई थी? क्यों लगा रहा था? पहुंचा था एक युवा, ऐसे ही देख रहा था, पहली बार सब्जी खरीदने गया था, वह सब्जी बहुत सारी रखी थी, वह दुकानदार सब्जी बेचने वाला पानी मार रहा था। वो तो अपनी मस्ती में था, सुबह का समय था। वो युवा भी 2 मिनट 5 मिनट खड़ा रहा, उसको लगा हो सकता है कुछ काम चल रहा हो, क्या कर रहा है उसे भी नहीं पता। 1 बार 2 बार 3 बार, सब कुछ 5 मिनट हो गए, उसे भी जाना था। आखिर बार उससे रहा नहीं गया, उस युवा से रहा नहीं गया, और उसने उस सब्जी वाले से पूछ लिया, भाई साहब आपका ये पानी मारते मारते आपकी भिंडी सब्जी, अगर वह भिंडी जिंदा हो गई हो तो हमें बता दो कि भिंडी का भाव क्या है। अब उसे लगा कि ये मुर्दा है, मरी है, सो पानी मार रहा है, क्योंकि उसने उतना ही देखा था, पानी मारने से बेहोश व्यक्ति उठ जाता है। उस बालक ने, उस युवा ने पूछ लिया कि भाई साहब आपकी भिंडी अगर जिंदा हो गई हो तो मुझे थोड़ा सा भाव बता दो। क्या भिंडी जिंदा होने वाली थी? क्या भिंडी जिंदा होने वाली थी? क्यों नहीं होने वाली थी? क्यों नहीं होने वाली थी? पानी के तो छींटे बराबर लग रहे थे, पर जिंदा हुई थी? आप हुए? आप हुए? रोज तो पानी की छींटे लग रहे, वो नहीं, रोज तो जिनवाणी की छींटे लग रहे हैं, पर क्या हम जागरूक हो पाए? भाई भीतर धर्म होता, जीवित होते तो बेहोश होते, हम जिंदा ही नहीं हो पाए, हम बेहोश होंगे कहाँ से? जिंदा तभी होते जब हमारे भीतर धर्म होता। हमारे भीतर धर्म ही नहीं है, धर्म की अनुभूति ही नहीं। जिसके भीतर धर्म की अनुभूति नहीं है वह चेतन नहीं है, वह अचेतन है, मुर्दा है।
क्योंकि जीवन को गति देने वाला, जीवन को जीवित करने वाला कोई है तो उसका नाम धर्म है, गति देता है। ये धर्म ही हमें जीवन जीने की गति देता है, सिखाता है जीवन कैसे जिया जाता है। मात्र विचारों में विचारों में विचारों में हम धर्म 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 सोचते रहे, विचार करते रहे, इसलिए हमारे जीवन को गति नहीं मिली, और जिसको गति नहीं होती वह मरा हुआ माना जाता है। क्या करें, आज तक हमारे धर्म तो हमारे पास था पर ग्रंथों में था, ग्रंथों में धर्म हमने मान के रखा था, इसलिए आजकल कितने कितने सारे विकल्प खड़े हैं। जो धर्म में जीता है, धर्म में जीता है, जो धर्म में पास हो चुका है, वो धर्म के लिए भी नहीं लड़ता, धर्म के लिए भी विकल्प नहीं करता, और जो लड़ता है ना, अभी वो किनारे पे खड़ा है, अभी वो दूर खड़ा है, अभी वो दूर खड़ा है। वो मात्र प्रिंसिपलों के लिए, सिद्धांतों के लिए लड़ तो रहा है, पर प्रिंसिपल और सिद्धांतों के लिए जी नहीं रहा। प्रिंसिपलों में, सिद्धांतों में जीना है, धर्म में जीना है। नहीं आया समझ में क्या? इतने शांत क्यों हो गए? इतने शांत क्यों हो गए? क्योंकि सत्यता को आज तक आंख और कान खोल के हमने शायद सुना नहीं था, शायद सुना नहीं था, सुना नहीं था। सुन रहे हो कि कोई सांप सूंघ गया, ऐसे बैठे हैं कि कोई सांप सूंघ गया हो। सांप सूंघे नहीं सूंघे, पर जिनवाणी सूंघ जाओगे ना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। धर्म ही सूंघ लोगे तो भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। अनुभूति करो, अनुभूति करो उस धर्म को, मात्र विचारों में, मात्र ख्यालों में मत लाओ। ये सबसे सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ये मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र हमें धर्म करने के लिए मिली थी। जब जैसी अवस्था में है वैसी अवस्था में धर्म की अनुभूति करो। श्रावक हो तो श्रावक की धर्म की अनुभूति करो, श्रमण बने हो तो श्रमण की धर्म की अनुभूति करो, पर करो तो। हमने यही सुना आज तक, हमें यही सुनाया गया आज तक कि करो 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 करो, खूब किया, बिल्कुल बंदर जैसे, इस पेड़ से उस पेड़ से, उस पेड़ से इस पेड़ तक, इस डाली से उस डाली तक शरीर की खूब कसरत हमने कर ली। नहीं की? कभी इस मंदिर, कभी उस हॉल, कभी ये कभी वो, सब शरीर का पुरुषार्थ मेहनत तो हमने कर ली, विचार भी कर ले ऐसा करूं वैसा करूं, पर अनुभूति में कितना आया? भीतर कितना उतर पाया? प्रैक्टिकल में कितना आया? मात्र प्रैक्टिकल शरीर का नहीं होता, भीतर के भावों का भी होता है। मात्र और मात्र विचारों में, ख्यालों में करते रहे धर्म, धर्म की क्रिया, सब कुछ किया, पर उसका फल हमें नहीं मिला, क्योंकि अभी हम किनारे पे बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को, अपनी अपनी परीक्षा करो। मैंने सबका सबका सबके लिए बता दिया कौन कैसा है, धार्मिक कैसा, धर्मात्मा कैसा, धर्मज्ञ कैसा और सर्वज्ञ कैसा। मैं कौन हूँ और मैं कितने पानी में हूँ, इसका निर्णय आप अपने स्वयं से करें। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं कि आपको बता दूं कि आप कितने पानी में हो, पर मैंने पानी बता दिया, आपकी वस्तुस्थिति बता दी। अब आप अपनी परीक्षा कर लो कि मैं पानी में हूं भी कि नहीं, मैं धर्म में हूं कि भी नहीं, धर्म मेरे में है कि नहीं। नहीं है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, क्योंकि मैं तो बहिरंग से अनुमान ही लगा सकता हूं। आपके चेहरों को और आपके हाव भाव को देखकर यही लग रहा है कि शायद, शायद कोसों दूर है। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आचरण बताने वाला ये धर्म था, पर क्या करें, हम उस धर्म को सिद्धांतों में खोजते रहे। कोई धर्म को ग्रंथों में खोजता रहा, कोई पंथों में खोजता रहा, कोई मंदिरों में खोजता रहा, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ खोजता रहा। ये विकल्प, ये प्रश्न, ये खोजना कभी भी हमें धर्म की अनुभूति करा नहीं सकते। जब 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 आप सिद्धांतों में और उन ग्रंथों में अगर धर्म को खोजोगे तो प्रोफेसर साहब विश्वास मानना, आप धर्म के विपर्यास के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज धर्म का विपर्यास इन्हीं कारणों से हो रहा है। जीव सिद्धांतों में और उस ग्रंथों में धर्म को खोज रहा है, धर्मात्मा में धर्म दिखता नहीं है। दिखा धर्मात्मा में धर्म, मंदिर में खोजने आता है, मंदिर में धर्म नहीं था। सेठ जी, मंदिर में धर्म था?
न धर्मो धार्मिकेर विना। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं था, धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं था। हम मंदिर में, पत्थर की प्रतिमा में, मूर्त में तो धर्म खोज रहे हैं, भगवान खोज रहे हैं, पर भगवान आत्मा में कभी भगवान और धर्म मिला? जो सम्यक दृष्टि होता है उस छोटी सी चींटी में भी धर्मात्मा पना खोजते हुए, जीव द्रव्य खोजते हुए उसे भी बचाने का प्रयास करता है। हम तो पंचेंद्रिय को मारने तैयार है, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अरे तुम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, अपने अहंकार की रक्षा कर रहे हैं। बहुत आसान है मुकेश जी सिद्धांतों के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाना, पर एक ही सिद्धांत में, अहिंसा रूपी सिद्धांत में ही जी के बताओ। नहीं समझ पा रहे अभी नहीं समझ पा रहे हैं धर्म क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है, धर्म का मर्म क्या है। कहीं बाहर मत खोजो, बाहर मत खोजो, खोजना तो भीतर खोजो। क्या करे, क्या करे जो सिद्धांतों पे आक्षेप लगाता है वो सोम सागर जी अभी धर्म को और सिद्धांतों को क्या, अपने आप को भी नहीं समझ पाता है। कभी 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 धर्मात्मा विधर्मी पर भी आक्षेप नहीं उठाता, वो आकर गला भी काट जाए ना तो भी उंगली नहीं उठाता। धर्मात्मा कहता है मेरे पाप कर्म का उदय था इसलिए उसने कर लिया। आज धर्मात्मा लाठी लेके खड़ा है धर्मात्मा का सर फोड़ने के लिए। कहाँ है धर्म, कहाँ है धर्म? नहीं है। मात्र नारे लगाने से काम नहीं होगा। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो, जियो और जीने दो। नहीं समझा भी धर्म को, नहीं समझे धर्म के सिद्धांतों को, मत करो कटाक्ष, मत करो आक्षेप, मत करो उंगली। बहुत साफ सुथरा धर्म है, बहुत साफ सुथरा धर्म है। इतना साफ सुथरा धर्म आपको किसी विश्व में नहीं मिल सकता जहाँ ना राग ना द्वेष, वीतराग धर्म है। हम वीतराग धर्म के नाम पर और वीतरागी के नाम पर ही राग द्वेष कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा विचार तो कर लो। इस पे विचार नहीं करेंगे, इस पे कभी विचार नहीं करेंगे। ये मनुष्य पर्याय मिली थी, कितनी 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 दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली थी। एक एक क्षण बेशकीमती था, एक एक क्षण बेशकीमती था। मात्र राग द्वेष के पीछे, इसकी उसकी करने के पीछे हमने पूरा समय बर्बाद कर लिया। अपने इस मनुष्य पर्याय का कारण कार्य विपर्यास कर लिया। आगम में विपर्यास आए हैं। पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बताते हैं विपर्यास, विपरीतता। जो साधन जिसके लिए मिला था उसका विपरीत प्रयोग कर लेना, ये विपर्यास है, ये विपर्यास है। माँ ये जिस पर बैठे हो, जिस पर बैठे हो, ये जो चटाई है, जो आसनी है, मात्र धर्म के लिए, धर्म का श्रवण करने के लिए, धर्म की क्रिया करने के लिए मिली थी। और इसी पर बैठकर अगर किसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा कर रहे हो तो आप कारण कार्य विपर्यास कर रहे हो, विपर्यास कर रहे, विपरीतता में प्रयोग कर रहे हो। और कुछ कह दूं, आचार्य भगवान तो कहते हैं अगर मंदिर के साधनों का प्रयोग करते हुए आप इधर उधर की राग द्वेष की बातें कर रहे हो तो आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। मेरे से मिलने नहीं आना, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं पहले दिन से कहता हूँ। जो आचार्यों ने लिखा है वो आपको कह रहा हूँ। अगर मंदिर की चटाई में, मंदिर में बैठे बैठे लाइट पंखे के नीचे बैठे हुए इधर उधर की राग द्वेष की बातें कर रहे हो तो पक्का है आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। चाहे पंखा लाइट बंद करके भी करोगे, उस भूमि को कहाँ छोड़ के जाओगे जिस भूमि पे मंदिर में बैठे हो। अरे मंदिर की भी मैं कहता हूँ, मंदिर नहीं, घर में भी बैठकर अगर आप राग द्वेष की, दूसरे की बुराई की, निंदा की और अधर्म की, पाप की, कषाय की बातें कर रहे हो तो आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। ये शरीर किस लिए मिला था? अभी अभी मैंने कुछ मिनट पहले कहा था ये शरीर, ये मनुष्य पर्याय मिली किस लिए थी? दूसरों की बुराई करने, दूसरों से राग द्वेष करने नहीं। ये कारण कार्य विपर्यास चल रहा है, शरीर का दुरुपयोग चल रहा है, शरीर का दुरुपयोग चल रहा है। नहीं समझ पा रहा है जी। वह सोनोग्राफी की मशीन पता है डॉक्टर अभिषेक क्यों बनाई थी? सोनोग्राफी की मशीन माँ क्यों बनाई थी? जो आने वाला बच्चा है और जो जच्चा है उनको दोनों को कोई नुकसान ना हो, परेशानी नहीं हो, कुछ बीमारी हो तो गर्भ में ही ठीक हो जाए, इसलिए बनाई थी ना। पर आज
पर आज विपर्यास, विपर्यास, विपर्यास। जैसे उस सोनोग्राफी की मशीन का विपर्यास हुआ है, ऐसा ही हमने अपने शरीर का, अपने इस मनुष्य पर्याय का भी विपर्यास किया है। अगर धर्म के अलावा मनुष्य पर्याय का, नरदेह का कहीं भी आपने प्रयोग किया है तो पक्का मान लेना आपने निर्माल्य का सेवन किया है। अब कहाँ जाओगे बच के? अब कहाँ जाओगे बच के? भागो, भाग लो, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। माँ भाग लो कि भाग लो? नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। क्यों उस मंदिर में खोज रहे हैं? इस मंदिर में भी तो खोजो, हम किस किस के बारे में क्या क्या सोचते हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी अहिंसा की बातें करते हैं और व्हाट्सएप पे लड़ते हैं एक दूसरे से, कितनी शाब्दिक हिंसा कर रहे हैं, कितनी धर्म की बदनामी कर रहे हैं। इसके बारे में कभी सोचा, कभी विचार किया? नहीं। ऊपर तो वीतरागाय नमः लिखा है, ऊपर तो वीतरागाय नमः लिखा है, भगवान की जय लिख रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय लिख रहे हैं और व्हाट्सएप पे लड़ रहे हैं। ऐसे तो लठ हाथ में लेने की हिम्मत नहीं किसी की। पर नई मशीन मिल गई ना, वो भी मशीन का विपर्यास है। मोबाइल, कितना विपर्यास। कम से कम इस मनुष्य पर्याय का तो विपर्यास मत करो। जो जिसके लिए मिला है, जो जिसके लिए साधन मिला है, उसका वैसा ही का सा उपयोग करोगे तो काम होगा। ये मात्र 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 धर्म करने के लिए मिला था। कितना धर्म और कितना अधर्म करते हैं, विचार किया कभी? नहीं, इस बात पे विचार नहीं करते महाराज। अच्छी बातों पे विचार नहीं करते, और करते भी है तो कभी कभार कर लेते हैं, और मत फिर विचार ही करते हैं, जीवन में उस पर कभी अमल नहीं करते। कर लो थोड़ा सा, धर्म को समझो, धर्म के विचार भी करो, पर मात्र विचारों तक धर्म को सीमित मत रखो। सिद्धांतों तक धर्म को सीमित मत रखो, ग्रंथों तक, मंदिरों तक धर्म को सीमित मत रखो। धर्मों को अपने भीतर उतारने का प्रयास करो। एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है जो धर्म, वीतराग धर्म है, वो आपका कल्याण कर सकता है, अन्य कुछ नहीं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, पुनः कहता रहूँगा, एक मिनट भी, एक क्षण भी अगर धर्म की अनुभूति होगी ना, तो विश्वास मानना जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। माँ, आप भोजन बनाते हो ना, मीठे पकवान भी बनाते होंगे। मीठा स्वाद किसका था? मीठा स्वाद किसका था?